सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में विधायक राम कुमार टोपो के ड्राइवर उमेश प्रधान पर आदिवासी युवती से मारपीट का आरोप लगा है। ये घटना विश्व आदिवासी दिवस के दिन हुई। पीड़िता ने पहले विधायक से शिकायत की और फिर सीधे थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है। विधायक राम कुमार टोपो ने घटना के बाद अपने ड्राइवर को काम से हटा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। क्या पूरा मामला है, आप बता दीजिएगा। हम यहाँ सीतापुर के थाने में पहुँचे हुए हैं। कल विश्व आदिवासी दिवस रहा, तो फिर हम बस इसके बाद किसी से मतलब अचानक हमसे हाथापाई हुई, मारपीट हुई। उमेश प्रधान। वो कौन है उमेश प्रधान? ये हम भी नहीं जानते फिलहाल। कौन है, उसका क्या संबंध था? क्या बात है, कैसे आपके संग लड़ाई किया वो? ये फिलहाल अचानक आए और पता नहीं किसी बात पे विवाद रही होगी, तो फिर वो हमारे से सीधा हाथापाई करने लगे। स्कूटी की चाबी छीन लिए और हमारे साथ छेड़छाड़ भी हुई और मारपीट भी हुई। तो हम सीधा विधायक के पास गए। वहाँ भी हम गुहार लगाए, लेकिन हमें वहाँ से भी निराशा होकर वापस आनी पड़ी। हमारे भैया लोग सभी कोई गए थे और विधायक जी हैं वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में आप, क्योंकि वो उनके ड्राइवर जी हैं उमेश प्रधान। विधायक के ड्राइवर है उमेश प्रधान जी। तो क्या बोले विधायक जी? विधायक जी उनका सपोर्ट ले रहे हैं और हमें एक जो नागरिक लड़की है उसकी सहायता कोई फिलहाल कर नहीं रहे हैं। एक आदिवासी लड़की के ऊपर कोई भी आए और हाथ उठा के चले जाए और हमारे विधायक जी बस हाथ के धरे धरे रहे। ये पहले की बात है, कम से 2-3 साल पहले की बात है जब थी। फिर उसके बाद में कोई बात को लेकर विधायक के पास पहुंचे तो विधायक ने इस पर क्या कार्यवाही करने की आश्वासन दिया या आश्वासन ये दिया था कि दोनों के बीच आपस में समझौता होने के बावजूद भी वो माफीनामा कुछ नहीं दिए। हमारे ऊपर हाथ जो उठाए रहे वो भी नहीं, पक्ष में खड़े रहे, हमारे सपोर्ट में नहीं। क्या बोला आपको, क्या बोले? देख लीजिए आप लोग जैसे भी। क्या देख लीजिए जैसे? जी, मैं अनमोल लकड़ा। कहाँ से? सीतापुर आदर्श नगर पार्षद वार्ड क्रमांक 1। क्या मामला है पूरा? जी, हम अभी आए सीतापुर थाने में आए हैं। जैसे मुझे इस घटने की सूचना मिली तो सबसे पहले मैंने पता कि कौन है वो, तो पता चला कि वो विधायक का ड्राइवर है वो। तो घटना को देखते हुए हम सीधे पहुंचे विधायक के पास और उनसे बोला कि भाई अगर कि माफ़ी मंगवाया जाए उनसे। तो उन्होंने बात नहीं किया और पता करने के जब तक हम वहाँ थे तब तक उसके पूरे समर्थन में बात किया। तब तक वो ड्राइवर अंदर ही बैठा था उनका ऑफिस में। ये भी नहीं कि उसको बाहर बुलाया जाए, वो अंदर ही बैठा रहा। उनको बचाया गया। हम लोग कम से कम 25-30 लोग गए थे वहाँ पर और जाने के बाद हमें वापस भेज दिया गया। बोला गया कि जहाँ जाना है जाओ। तो उसके बाद हम थाना पहुँचे हैं और थाना में हम कल शाम को यहाँ पर आवेदन दिए हैं और अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है। अब आगे प्रकार के लिए हम लोग न्याय मांगते हैं कि एक आदिवासी महिला के साथ आदिवासी दिवस के दिन ही ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। ये हमारे समाज के लिए बहुत शर्मनाक है और इस समाज के लिए भी शर्मनाक है और ये विधायक के लिए भी बहुत शर्मनाक है, क्योंकि वो खुद एक आदिवासी विधायक हैं और उस दिन ऐसा घटना होता है और वो हमारा पक्ष नहीं लेते हैं, तो बहुत ही निंदा की बात है ये। क्या लग रहा है? तो यहाँ से हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा यहाँ से हमें। और एफआईआर शायद तक अभी टीआई साहब से बात हुई तो वो अभी एफआईआर ले रहे हैं वो। ये रणनीति क्या रहेगी आपकी? रणनीति ये रहेगी कि हमें न्याय मिले, कम से कम जो उसने जो किया है, जो कृत्य किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए उससे। अब नहीं पता कारण क्या है, राजनीति। अब हम इसमें राजनीति नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं बस न्याय मिल रहा है हमारी बहन को। देखिए, पिछले कल की घटना है शाम की, जब जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ हम अपने कार्यालय पर थे तो एक जो पीड़िता है उसने 15-20 लोगों के साथ में हमारे कार्यालय में पहुंची हुई थी। उसका आरोप यह था कि उमेश प्रधान के द्वारा उससे बीच रोड में मारपीट किया गया और गाली गलौज की गई। तो संबंधित व्यक्ति को भी हमने वहां पर बुला के पूछताछ किया कि ये बात सत्य है कि नहीं, लेकिन आरोपी का कहना है कि हमने हाथ नहीं उठाया है। लेकिन फिर भी ये न्यायालयिक प्रक्रिया है। तो हमने युवती से पूछा कि भाई क्या चाहते हो आप? तो उसने कहा कि मुझे माफी मांगे और मैं मामला खत्म करना चाहती हूँ।
लास्ट में उसने पता नहीं किसने बताया होगा कि लास्ट में ये कही कि नहीं माफी के साथ साथ मैं थप्पड़ का बदला थप्पड़ मारना चाहती हूँ। तो मैंने उनको ये बोला कि देखिए इस तरीके का मैं निर्णय नहीं दे सकता कि थप्पड़ के बदले थप्पड़, अगर माफी चाहते हो तो अगर संबंधित व्यक्ति माफी मांगना चाहता है तो माफी मांग सकता है। तो हमने ये कहा कि वो अपने जिद पे अड़ी रही कि नहीं मुझे थप्पड़ मारना है थप्पड़ मारना है। तो मैं बोला कि ऐसा मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता, अगर आपको लगता है कि इसके अतिरिक्त और कुछ करना चाहिए, एफआईआर करना चाहिए, तो आप स्वतंत्र हैं, आप थाने पर जाइए, न्यायालयिक प्रक्रिया है, ऐसा कह के हमने उनको वहां से भेजा। और ये लोग थाने में गए, जो कि पुलिस की जो प्रक्रिया है, उन्होंने आवेदन लिया और लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। और रही बात हमारे ड्राइवर का, वो मेरे गाड़ी का ड्राइवर नहीं है, वो अतिरिक्त गाड़ी कभी चलती है तो सेकंड गाड़ी का ड्राइवरी जरूर करता था वो, लेकिन ये जो कृत्य होने के बाद हमने तत्काल काम से उसको बाहर कर दिया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर नारी का सम्मान नहीं कर रहा है और रोड में चाहे गाली गलौज हो चाहे किसी भी प्रकार का घटना किया हो तो वो सम्मान के खिलाफ है और उसकी सजा उस ड्राइवर को न्यायालयिक प्रक्रिया में जो भी मिले, लेकिन हम अपने कार्य से उसको तत्काल मुक्त किए हैं।